गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गॉस्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ और सब्जेक्ट जो है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है फिनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। पेपर C14, याद रखिएगा, फिनेंशियल मैनेजमेंट C14। स्टूडेंट्स, आप लोग का रिक्वेस्ट था कि सर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो एक ठो लमसम ना। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो तो बना रहे जरूर, लेकिन इसका अंत नहीं है। अंत नहीं है। जितना बार पढ़िएगा नया नया ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें ट्रू फॉल्स है, फिल इन दी ब्लैंक्स है, MCQ है। तो इतना शॉर्ट पीरियड में क्या करें, तो एक छोटा मोटा बना रहे। देखिए, कोशिश कर रहे समझाने का, आप सब समझिए, है ना। तो बाकी तो मैं आपको यूट्यूब में जो लास्ट गेस क्वेश्चन था 10 ठो दिया हूँ। अब 10 ठो ऑब्जेक्ट उसको जरूर पढ़िए, और उम्मीद है कि जरूर वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। कल जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें बहुत हेल्प करेगा, है ना। गेस क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव अगर आपका सही रहेगा तो स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा, पहला। दूसरा बात है कि प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आप लोग कह रहे थे, प्रैक्टिकल का ही बता दीजिए। तो पे बैक पीरियड है, और जो कॉस्ट जो टेस्ट में आया था उसी, जो मिड टर्म एग्जाम में आया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेहनत कीजिए आप सभी स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, आप लोग की रिक्वेस्ट पर बना दे रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आप अधिक अच्छे से समझिए, और उतना ज्यादा लिखेंगे नहीं, आपका सीधे आंसर बताएंगे। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। हम्म। और ये सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका कल एग्जाम है ना। गॉस्नर कॉलेज, है ना, निर्मला कॉलेज, योगदा कॉलेज, जैन कॉलेज ध्रुवा, और राम लखन सिंह यादव कॉलेज, और भी जो कॉलेज जिनका हम नहीं नाम याद आ रहा, सभी, और जो एफिलेटेड और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उन लोगों के लिए, है ना। ऑटोनोमस कॉलेज का नहीं, क्योंकि उसका एग्जाम तो अपना एग्जाम था रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में आने वाले कॉलेज का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहले तो जैसा है कि डेट लिखिए। डेट आज का क्या है, डेट जरूरी है। डेट है आज आपका 26 तारीख, है ना। कल एग्जाम है, डेट है 26 तारीख। 26, और 26/7/2022। ठीक है। और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब्जेक्ट थोड़ा सा देखना। सब्जेक्ट जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट। पेपर C14 है, याद रखिएगा। पेपर C14, है ना। और गेस क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना नाम भी ले दे रहा हूँ। किसी प्रकार का मिस्टेक होगा तो बताइएगा। हम्म, अभी आप लोग जग रहे, मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ। फोन नंबर भी लिख दे रहा है ना। बहुत कम टाइम है ना। मोबाइल नंबर हो गया आपका। चलिए, अभी बहुत कम टाइम है इसलिए ज्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा। बहुत तो नहीं, लेकिन हेल्प करेगा, नॉलेज भी होगा, है ना इससे। और भी दूसरे डिपार्टमेंट के नेट वगैरह का तैयारी जो कर रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा। तो नेट वगैरह का जो क्वेश्चंस आता है नेट एग्जाम का तैयारी करने में, उनको थोड़ा हेल्प करेगा। तो ऑब्जेक्टिव का अगर आंसर लिखना है तब तो आपको फ्रेश, पूरी बढ़िया से पढ़ना होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल है कि, क्वेश्चन है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन है। फिनेंशियल फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, इज मेनली इज मेनली कंसर्न कंसर्न विथ। अब इसका
किससे कंसर्न करता है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विथ, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें दे देगा ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फिनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म्स एक्टिविटीज। पहला ऑप्शन क्या था? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फिनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म्स एक्टिविटीज। और दूसरा बी ऑप्शन में है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। तीसरा में एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। और डी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है ना? चार ऑप्शन मैंने बताया, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन ऑल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर है ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एक्सपेक्ट्स एक्वायरिंग ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग यूटिलाइजिंग फिनेंशियल फिनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म्स एक्टिविटीज, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विथ, इसका आंसर क्या हो गया कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फिनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म्स एक्टिविटीज, है ना? चारों ऑप्शन मैंने पढ़ के सुनाया था, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सुन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है द प्राइमरी द प्राइमरी गोल of the financial मैनेजमेंट, ठीक है, इज व्हाट। ठीक है, अब चार ऑप्शन है, अब चार ऑप्शन में सुनिएगा। चार ऑप्शन है, द प्राइमरी गोल ऑफ द फिनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट। इसका चार ऑप्शन सुनिए। चार ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? पहला ए ऑप्शन में है टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में है टू मिनिमाइज द रिस्क, है ना? तीसरा ऑप्शन में है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑनर्स। और डी ऑप्शन में है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑनर्स, इसका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑनर्स, इसका सही आंसर होगा, है ना? इसका सही आंसर होगा। चलिए मैं मिटा देता हूँ, दो क्वेश्चन हो गया। अब आइए तीसरा नंबर, थर्ड नंबर में आइए। थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर लिखिए। हम्म थर्ड नंबर में है इन हिज ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल रोल द फिनांस मैनेजर द फिनांस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब यहाँ पर है, इसमें आपको बताना है, चार ऑप्शन में पढ़ के। इन हिज ट्रेडिशनल रोल द फिनांस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप सुनिए, चार ऑप्शन में बता देता हूँ। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में है, मैं सिलेक्ट करना, चार ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन में है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। दूसरा में है अरेंजमेंट ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज। तीसरा में है एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और डी में इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अरेंजमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? अरेंजमेंट 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 ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज इसका सही आंसर होगा। अरेंजमेंट ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज इसका सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आइए। 4 में आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आइए। देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर डिसाइडेड बाय डैश 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 डैश। अब इसका चार ऑप्शन में बताता हूं, और जो ऑप्शन सही होगा उसका आंसर सुनिएगा। द रिस्पेक्टिव, पहला सुनिए, ए ऑप्शन में है द रिस्पेक्टिव कंपनीज, और दूसरा ऑप्शन में है द इन्वेस्टमेंट मार्केट, और तीसरा ऑप्शन में है द गवर्नमेंट, और चौथा ऑप्शन में शेयर होल्डर्स। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, द इन्वेस्टमेंट मार्केट। द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मार्केट। ठीक है, मार्केट का स्पेलिंग, ठीक है, मार्केट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आइए आप। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। हम्म जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे पूछा गया है वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटीज। देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटीज। अब आपको आंसर बताना है, सुनिए, ऑप्शन सुन लीजिए पहले। ऑप्शन यही है कि पहला ए ऑप्शन में ट्रेजरी बिल्स, दूसरा में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और तीसरा में है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और डी ऑप्शन में है कमर्शियल पेपर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, है ना। नेशनल, इस नेशनल सेविंग, है ना, सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए, ये भी क्लियर हो गया, 5 भी क्लियर हो गया। अब आइए 6 नंबर में, आप आइए 6, क्वेश्चन नंबर 6 आइए। ठीक है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, BUDGETING, बजटिंग इज रिलेटेड रिलेटेड टू, है ना। कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू। अब इसमें सुनना है आपको, क्या है इसका आंसर, क्या होगा, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि पहला, कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू, 4 ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में है लॉन्ग टर्म एसेट्स, बी ऑप्शन में है शॉर्ट टर्म एसेट्स, सी ऑप्शन में है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, और डी ऑप्शन में फिक्स्ड एसेट्स। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके, है ना। चलिए मैं मिटाता हूं। अब आइए आप 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में आइए। हम्म द एक्सपेंशन द एक्सपेंशन ऑफ CAPM इज। ठीक है, अब सुनिए, इसका ऑप्शन सुनिए क्या है। CAPM का क्या मतलब होता है? तो देखिए, इसका आंसर सुनिएगा। हम्म पहले ऑप्शन सुनिए। पहला ए ऑप्शन में है कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल। ए ऑप्शन में क्या है? कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल। दूसरा में कैपिटल, बी ऑप्शन में कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। सी ऑप्शन में कैपिटल एसेट्स प्रिंटिंग मॉडल। डी ऑप्शन में कैपिटल अमाउंट प्रिंटिंग मॉडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल
कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग प्राइसिंग मॉडल, ये इसका सही आंसर है। 7 नंबर भी हो गया क्वेश्चन। अब आइए आप 8 नंबर में। ठीक है, वर्किंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग मैनेजिंग डैश 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 डैश। अब 4 ऑप्शन सुनिए, इसका 4 ऑप्शन सुनिए। इसका 4 ऑप्शन है। पहला, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग डैश डैश डैश। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन में है शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और बी ऑप्शन में है लॉन्ग टर्म एसेट्स, सी ऑप्शन में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और डी ऑप्शन में ओनली शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट, है ना, शॉर्ट शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, चलिए, ये 8 क्वेश्चन हो गया आपका। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। हम्म दी कंपनीज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डैश 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 डैश। अब इसका आंसर आपको तैयार करना है। इसका आंसर कैसे तैयार करेंगे हम? तो इसका आंसर तैयार करने के लिए आप पहले ऑप्शन सुन लेंगे। ऑप्शन सुनिए। दी, पहला ए ऑप्शन में है, दी एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स, पहला ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में है दी एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रीफरेंस शेयर्स। तीसरा ऑप्शन में द एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड ऑल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, और डी ऑप्शन में है द एवरेज कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, द एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड ऑल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। द एवरेज एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड ऑल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, ये आपका हो गया। हम्म अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आपका क्वेश्चन है नंबर 10। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है सोर्सेज। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूं आपको। स्टडी स्टडी ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज यूजफुल फॉर, के लिए स्टडी ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज यूजफुल फॉर। अब इसमें है, तो इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर लिखिए, है ना, किसके लिए ये है, तो आप बता दीजिए। तो आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन में है कि यहाँ पर पहला है शेयर होल्डर्स, दूसरा है मैनेजर्स, तीसरा है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और डी में है ब्रोकर, एंड ई में ऑल दी एबव। इसका आंसर ऑल दी एबव होगा, यानी कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो यूजफुल है वो सभी के लिए है ना। किसके किसके लिए है? तो शेयर होल्डर्स के लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए है ना, मैनेजर्स के लिए है, ठीक है, फिनेंशियल फिनेंशियल
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, और ब्रोकर लोग के लिए भी है, तो सबके लिए है, सब लोग इसका लाभ उठाता है ना। ब्रोकर के लिए भी है, दलाल के लिए भी है, मैनेजर्स के लिए है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और ब्रोकर है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल द अबव होगा, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन और लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बना के डाल रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी सुनिएगा। हम्म। हम्म। सुनिएगा। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। लिखिएगा। सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स आर, फंड्स आर, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स आर, ठीक है। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स का, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन पहले सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा। जैसे सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स आर, कौन कौन से सोर्सेज है लॉन्ग टर्म फंड्स के, तो पहला ए ऑप्शन में है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स पहला है। इक्विटी शेयर्स ऑप्शन सुनिएगा, पहला है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है रिजर्व, तीसरा डिवेंचर्स, और डी ऑप्शन में ऑल द अबव। इसका आंसर ऑल द अबव होगा, क्योंकि जो सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए है वो इक्विटी शेयर भी है ना। क्या है? इक्विटी शेयर्स भी है ना। दूसरा है रिजर्व्स भी है, ये भी है, और तीसरा है डिवेंचर्स, ये भी सही है, यानी कि ऑल हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट लिखिए, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दी सोर्सेज, द सोर्सेज ऑफ मीडियम, मीडियम टर्म फंड्स आर, ठीक है। रिसोर्सेज ऑफ मीडियम टर्म फंड्स आर, चार ठो ऑप्शन है, सुनिए। चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो पहला है, जैसे कि रिसोर्सेज ऑफ मीडियम टर्म फंड्स आर, चार ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में पर्पस, दूसरा सिक्योरिटी, ए ऑप्शन में पर्पस, बी ऑप्शन में सिक्योरिटी, सी ऑप्शन में रिस्ट्रिक्टिव कन्वीनियंस, और डी ऑप्शन में ऑल द अबव। तो इसका हो जाएगा ऑल द अबव, यहाँ पर लिख दीजिए। पर्पस भी है, पर्पस PURPOS, पर्पस, है ना, कॉमा सिक्योरिटी, ठीक है, कॉमा रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसको मिटा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, ठीक है। 13 में लिखिए कि दी अंडर राइटर, अंडर राइटर हैज टू टेक, आप अब ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा। टू टेक, यहाँ पर ए है, टू टेक अप, अब क्या है इसका है, तो सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसका है, इसका चार ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन सुनिएगा, उसके बाद जवाब लिखिएगा। दी क्वेश्चन क्या था, दी अंडर राइटर हैज टू टेक अप, चार ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, दी फिक्स्ड
पोर्शंस ऑफ द इशू कैपिटल, और बी ऑप्शन में है द अनसब्सक्राइब्ड पार्ट ऑफ द एग्रीड पोर्शन, और सी ऑप्शन में है द एग्रीड पोर्शन और कैन रिफ्यूज इफ, और डी में है द अनफिक्स्ड पोर्शन ऑफ द इशू कैपिटल, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, दी अनसब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड पार्ट ऑफ द एग्रीड पोर्शन, ठीक है। चलिए ये भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14, क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर, अभी मैं सब ऑप्शन लिखने का टाइम नहीं स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, और ये 20-20 क्वेश्चन का एक एक वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी से पढ़ सके। फ्यूचर वैल्यू, वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फैक्टर टेक्स, उसके बाद डैश 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 डैश। चलिए अब इसका आंसर सुनिए। फ्यूचर वैल्यू इन, थोड़ा सा हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। पहला है इसमें कंपाउंडिंग रेट, ऑप्शन नंबर ए में है कंपाउंडिंग रेट, ऑप्शन नंबर बी में है डिस्काउंटिंग रेट, और ऑप्शन नंबर सी में है इन्फ्लेशन रेट, और ऑप्शन नंबर डी में डिफ्लेशन रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग रेट, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कंपाउंडिंग रेट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 आइए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फिनेंशियल, फिनेंशियल लीवरेजेस, फिनेंशियल लीवरेजेस एंड मेजर्स, मेजर्स, ठीक है, डैश 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 डैश। अब सुनिएगा इसका चार ऑप्शन और आपको जवाब देना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 का, सुनिए ऑप्शन पहले सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, है ना। पहला है ऑप्शन नंबर ए में सेंसिटिविटी, है ना, ऑफ ईबिट, EBIT, विथ रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। अब बी में है वेरिएशन इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और सी ऑप्शन में है सेंसिटिविटी, SENSITIVITY, सेंसिटिविटी ऑफ EPS with respect to percentage change in the level of EBIT, EBIT, और डी ऑप्शन में नो चेंज विथ EBIT एंड EPS। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में लिखिए सेंसिटिविटी, SENSTIVITY, सेंसिटिविटी ऑफ EPS with respect to percentage change in level of EBIT, ठीक है, EBIT, EBIT, ठीक है, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। आपके बुक से पूरा सिलेबस को कवर करते हुए ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग इस पूरा ऑब्जेक्टिव को देखिए, है ना। ठीक है, चलिए। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी कि जैसे कि जैसे क्वेश्चन है कि इन फिनेंशियल मैनेजमेंट फोकल पॉइंट इज, क्वेश्चन नंबर 16 आप लिख दीजिए, इन फिनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कि आप क्या क्वेश्चन है, इफ इन फिनेंशियल मैनेजमेंट, इन फिनेंशियल, FINANCIAL, इन फिनेंशियल
मैनेजमेंट, इन फिनेंशियल मैनेजमेंट फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट इज, ठीक है। अब इसका 4 ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन सही होगा उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव का अंत नहीं है, ठीक है, बहुत तरह का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आप सुनिए क्या है, इन फिनेंशियल मैनेजमेंट फोकल पॉइंट इज व्हाट। पहला पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ द फर्म, दूसरा में क्रिएटिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू, सी में इंक्रीजिंग प्रॉफिट, और डी में इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। इसका सही आंसर होगा क्रिएटिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू, क्रिएटिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू, ठीक है। वैल्यू की स्पेलिंग क्या होगा, VALUE, वैल्यू, ठीक है ना। और ठीक है, अब आपको, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट दे रहे हैं, है ना, कि 17 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि ये डैश डैश है, आर फिनेंशियल, आर फिनेंशियल एसेट्स, ठीक है। अब इसमें सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन कि खाली जगह में भरना है कौन से एसेट से। तो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन में यही है कि जैसे बॉन्ड्स है, पहला ए ऑप्शन में बॉन्ड्स है, बी ऑप्शन में मशीन्स है, सी ऑप्शन में स्टॉक्स है, और डी ऑप्शन में मैंने बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। तो पहला ए ऑप्शन में क्या था, बॉन्ड्स, बी ऑप्शन में मशीन्स, सी ऑप्शन में स्टॉक्स, और डी ऑप्शन में बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। कौन इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉन्ड्स, है ना, बॉन्ड्स, हम्म, ठीक है, एंड स्टॉक्स, एंड स्टॉक्स। देखिए मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, बहुत कम समय बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजेंट वैल्यू टैक्स क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू टैक्स, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका आंसर मैं पहले मिटा दे रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू टैक्स मतलब क्या हुआ। अब इसका आंसर आंसर ऑप्शन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन में है कि ए ऑप्शन में डिस्काउंटिंग रेट, बी ऑप्शन में कंपाउंडिंग रेट, सी ऑप्शन में इन्फ्लेशन रेट, और डी ऑप्शन में डिफ्लेशन रेट। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या, डिस्काउंटिंग रेट, प्रेजेंट वैल्यू टैक्स, है ना। और उसके बाद तो हम यहाँ पर खाली जगह दिए थे, तो ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन बताए थे, डिस्काउंटिंग रेट ए ऑप्शन में था, बी में कंपाउंडिंग रेट है, डी में इन्फ्लेशन रेट है, और डी में, सी में इन्फ्लेशन रेट है, और डी में डिफ्लेशन रेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हो जाएगा डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट, अरे नहीं लिखा है, इसका आंसर लिखिए डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको ट्रू फॉल्स भी करने दे सकता है ना। जैसे क्वेश्चन है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड इन, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड इन, पहला ए ऑप्शन में सेल्स है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, बी ऑप्शन में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, सी ऑप्शन में मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, और डी में सेंसेक्स। इसका सही आंसर क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना। और फिर क्वेश्चन एक आ जाता है कि द फिनेंशियल गोल ऑफ द पब्लिक कंपनी इज टू व्हाट। ए ऑप्शन में है मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, बी ऑप्शन में मैक्सिमाइज द डिविडेंड टू गवर्नमेंट, सी ऑप्शन में मैक्सिमाइज टू पीवी,
ऑफ द इक्विटी रिटर्न और डिविडेंड ऑफ दीज। इसका सही आंसर है मैक्सिमाइज द पीवी ऑफ द इक्विटी रिटर्न, है ना। और है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज ए रिजल्ट ऑफ। अब उसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बी ऑप्शन में फिनेंसिंग डिसीजन, सी ऑप्शन में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और डी में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो इसका जो आंसर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होगा, ठीक है। चलिए अभी आप, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। 19 नंबर लिखिए, 19 नंबर। 19 नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर्स। अब इसका चार ऑप्शन सुनिए। मेजर्स है, अब ये खाली जगह पर भरना है। चार ऑप्शन आपको सुना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है, पहला है बिजनेस रिस्क, है ना। पहला क्या ऑप्शन में है, बिजनेस रिस्क। दूसरा में ए ऑप्शन में ए ऑप्शन में बिजनेस रिस्क है, बी में फिनेंशियल रिस्क है, सी में बोथ रिस्क है। बोथ रिस्क का मतलब बिजनेस रिस्क भी है और फिनेंशियल रिस्क भी है। और डी ऑप्शन में है प्रोडक्शन रिस्क। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस रिस्क। क्या होगा, बिजनेस रिस्क होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आइए आप। हाँ, नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, है ना। अब इसको मैं मिटाता हूँ और आपका क्वेश्चन नंबर 20 लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, फिनेंशियल फिनेंशियल लीवरेज हेल्प्स वन टू, अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको मैं 20 में यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ। फिनेंशियल फिनेंशियल लीवरेज हेल्प्स वन टू एस्टिमेट डैश डैश डैश। अब यहाँ भरना है। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन पहला सुन लीजिएगा, जो ऑप्शन सही होगा उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। पहला है बिजनेस रिस्क, दूसरा फिनेंशियल रिस्क, तीसरा बोथ रिस्क, है ना, और उसके बाद है प्रोडक्शन रिस्क है। तो क्या होगा, हम्म इसमें आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिनेंशियल रिस्क, है ना। फिनेंशियल रिस्क, ठीक है। चलिए इसको भर दिए। तो ये आपको मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट में देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 21। 21 21 यही है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अप्रोच अप्रोच कन्फाइंस कन्फाइंस फिनांस फंक्शन ओनली टू, अरे लिखा नहीं रहा, ठीक है। आप लोग तो लिखे नहीं होंगे, है ना। हम्म, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 21 हुआ ये क्वेश्चन नंबर 21 हुआ जो मैं बोल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखिए, फिर से मैं लिख रहा हूँ। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अप्रोच अप्रोच कन्फाइंस फिनांस फिनांस फंक्शन ओनली
टू डैश डैश डैश। अब इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर है, इसका ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन में है रेजिंग, दूसरा में है, बी ऑप्शन में मोबिलाइजिंग, और सी में यूटिलाइजिंग, और डी में फिनांसिंग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में, रेजिंग। ठीक है। और अब आइए आप 22 नंबर, 21 हो गया आपका, 22 नंबर में होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आइए। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेजेस। ठीक है। एक्स फिनेंशियल लीवरेजेस बराबर डैश 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 डैश। अब देखिए यहाँ पर है आपका आंसर हो जाएगा। हम्म इसका आंसर देखिए 22 नंबर का, 22 नंबर। अब ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन पहले है कंबाइंड लीवरेजेस, बी ऑप्शन में फिनेंशियल लीवरेजेस। पहला ऑप्शन में क्या था, कंबाइंड लेवरेजेस, बी ऑप्शन में फिनेंशियल फिनेंशियल कंबाइंड लीवरेज, और सी ऑप्शन में ऑपरेटिंग कंबाइंड लीवरेज, और डी में फिक्स्ड फिक्स्ड लीवरेज। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, कंबाइंड कंबाइंड लीवरेजेस। ठीक है। चलिए, अब ऑप्शन नंबर आप, चलिए इसको मैं अभी, अब आइए आप नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में आइए। क्वेश्चन नंबर है आपका, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 हुआ ना, 23। क्वेश्चन नंबर 23 है ना। 3 में है, दी कंपनी कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड। अब 4 ऑप्शन सुनिए। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। जैसे पहला है लीवरेजेस, ए ऑप्शन में। बी में है हर्डल रेट, HURDLE, हर्डल रेट। सी में रिस्क रेट, और डी में रिटर्न रेट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, हर्डल रेट, HURDLE, हर्डल रेट, यही इसका सही आंसर होगा। फिर है, जैसे क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग है ना, वुड बी कंसीडर्ड कंसीडर्ड ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। चार्ट तो ऑप्शन, इसको पहले मिटा देता हूँ। हम्म विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ए में गोल्ड, बी में इक्विटी इन ए हाउस, सी में हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डी में ट्रेजरी बिल्स। इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी में, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी ट्रेजरी का स्पेलिंग गलत हो गया, TRESURY, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। क्वेश्चन नंबर 25 आइए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड, RETAIN, रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू। अब आपका 4 ऑप्शन सुनिएगा। 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन को सुनिएगा। पहला ऑप्शन में है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दूसरा में कॉस्ट ऑफ डेट, तीसरा में कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, और लास्ट ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ टर्म्स लोन।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। स्टूडेंट में, अच्छा नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 लिखिए, है ना। बेटा मेजर्स दी, बेटा मेजर्स, यहाँ पर एम छूट गया स्टूडेंट, थोड़ा स्पीड लिख रहे हैं। बेटा मेजर्स दी डैश 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 डैश। अब आइए इसका आंसर लिखते हैं। ऑप्शन सुनिए, पहला है बेटा मेजर्स दी डैश डैश। अब बताना है आपको आंसर, सही आंसर। पहला है इन्वेस्टमेंट रिस्क रेट, दूसरा में फिनेंशियल रिस्क, तीसरा में मार्केट रिस्क, चौथा में मार्केट एंड फिनेंस रिस्क। इसका सही आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क, है ना। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी स्टूडेंट हमें आपको यहाँ तक बताया हूँ। अभी इसके बाद नेक्स्ट, अभी इतना आप इसको पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो तुरंत बना रहे हैं, है ना। तो अभी आप इसको उतारिए, है ना, या सुनिए, जो भी करना कीजिए, ठीक है। थैंक यू।